Bismillahirrahmanirrahim. Second year chemistry, new syllabus 2026, चैप्टर 19 बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें आज लेक्चर 2 है और टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हम इस टॉपिक में हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक इंट्रोडक्शन लेंगे और हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स जो है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। Those compounds which contains carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons. So compounds containing carbon and hydrogen only in their molecules are called hydrocarbons. ऐसे compounds जिनके molecules किस पे consist कर रहे हों, जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट कर रहे हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को उनके कार्बन स्केलेटन की बुनियाद पर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी टाइप्स? ओपन चेन या एसाइक्लिक भी इनको कहते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरी टाइप कौन सी है? क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इन दोनों टाइप्स को हम विद एग्जांपल्स जो है वो उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पोजेसिंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, ऐसे स्ट्रक्चर जहां पे स्ट्रक्चर में क्या हो, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स हो, वहां पे कार्बन एटम्स कोई साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर ना बना रहे हो, बल्कि कैसा स्ट्रक्चर हो? ओपन चेन स्ट्रक्चर हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको क्या कहेंगे? ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पर कार्बन जो हैं वो क्या कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो? ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहेंगे? ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इनको मोर कॉमनली हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहने की क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये इसका जो ओरिजिन है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहने का, वो है ग्रीक वर्ड एलिफेटोस। एलिफेटोस मीन फैट। अब इससे क्या क्या पता चलता है कि क्या ये फैट है? नहीं, बल्कि फैट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी जो कार्बन चेन है वो कैसा होता है? ओपन चेन होता है। तो उसी से रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वैसे भी जहाँ यहाँ पर जब चेन स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो ये कैसे लिक्विड बनाते हैं? ऑयली लिक्विड्स बनाते हैं। हाल दो कि वो खाने वाला ऑयल नहीं होता, वो बर्न करने वाला ऑयल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं या कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑयली इन नेचर। So these hydrocarbons can be further divided into saturated and unsaturated. जिन हाइड्रोकार्बन्स को और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या जिनको आप कॉमनली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कह रहे हो, इनको फर्दर भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में आप सबको पता है ओपन चेन में कौन आता है? अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं वो कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जबकि अल्कीन और अल्काइंस जो हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लिहाजा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये हैं तीनों हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। लेकिन अल्केन्स जो हैं वो कैसे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और अल्कीन और अल्काइन जो है वो क्या है? अनसैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अल्कीन्स में क्या होता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट स्ट्रक्चर में एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइंस में क्या होता है? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो लिहाजा इन कंपाउंड्स में एडिशन हो सकती है, जबकि अल्केन्स में एडिशन नहीं हो सकती। यही वजह है कि अल्केन्स तो सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन इनमें एडिशन हो जाने की वजह से या हो सकने की वजह से अल्केन्स और अल्कीन्स और अल्काइंस को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स। तो चलें एग्जांपल्स देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? इथेन। ये क्या है? इथेन, जो कि एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये क्या है? इथीन। और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ टू कार्बन कंपाउंड है, इथाइन। तो ये भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये भी और ये भी। यहाँ पर कहीं पे अभी आपको चाहे दो कार्बन से ज्यादा का स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। क्या है? एन ब्यूटेन। और ये भी कैसा है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लिहाजा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में लिहाजा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन टू कार्बन स्केलेटल कैसा होगा? ओपन चेन होगा। यही वजह है कि हम इनको किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं? ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे। जी, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम बात करते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे। तो सबसे पहले हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं और फिर हम उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन या एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स possessing ring of carbon atoms are called closed chain or cyclic hydrocarbons। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन एटम्स किस तरह से आपस में जुड़े हों कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हों या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहेंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एक दफा फिर मैं आपको बताऊं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पर कार्बन एटम्स आपस में इस तरह से जुड़े हों कि वो क्या बना रहे हों? रिंग स्ट्रक्चर या रिंग ऑफ कार्बन एटम्स बना रहे हों या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चलें बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो होते तो साइक्लिक हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के जैसी होती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, चाहे वो सैचुरेटेड हो या कि अनसैचुरेटेड, if they behave like open chain or aliphatic hydrocarbons, then such cyclic hydrocarbons are known as alicyclic hydrocarbons। होते तो ये साइक्लिक ही हैं, लेकिन चाहे ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो या कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जैसी हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हैं, तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनके एग्जांपल में क्या आ जाता है? ये देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वाला CH2 ऊपर वाले CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये कितने कार्बन है? 3 है, तो ये क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से यहाँ देखिए, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये देखिए, ये है, ये साइक्लिक है और लेकिन सैचुरेटेड नहीं है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है? साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटीन। 4 कार्बन है, तो अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते, यहाँ पे CH2 होता, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो फिर ये होता साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन भी इसी कैटेगरी की एग्जांपल है, लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं की, लिखी नहीं है। और ये क्या है? साइक्लोब्यूटीन। इसी तरह से ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब बुक में देखेंगे तो बुक में जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में, जो इससे पहले मैंने एल्कीन, अल्केन, अल्काइन की एग्जांपल्स लिखी थी, तो वहां साथ में ये साइक्लोहेक्सेन भी मेंशन है। हालांकि ये क्या है? ये ओपन चेन नहीं है,
क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, साइक्लिक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जैसी होती हैं। या इन सारे कंपाउंड्स की, ये जो सारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, चाहे ये सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की जैसी हों तो ये क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वो कौन से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो इनसे डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, यहाँ मैंने बुक वाली डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन मतलब एक ही है। क्या, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, तो उनको क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल्स में कौन आता है, बेंजीन खुद आता है, टोलुइन आता है, नेफ्थलीन आता है, एंथ्रासीन आता है, दो बेंजीन रिंग जुड़े हो सकते हैं, तीन जुड़े हो सकते हैं, बाइफिनाइल्स आता है। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इथाइल बेंजीन, या ये मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन है, इथाइल बेंजीन है, और बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो बेंजीन के जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी। तो ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, हम इसके अंदर एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं करते तो हम इनसाइड हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का वही है। लेकिन आपने बहुत सारी जगहों पे ये वाला स्ट्रक्चर भी बेंजीन का देखा होगा, ये भी बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है, कि इसको बोलते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, और वो जो इनसाइड सर्कल लगा देते हैं वो है रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनसाइड एक सर्कल लगा दिया, रिंग लगा दिया। ये क्या है, नेफ्थलीन, जहाँ दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेंजीन के ऊपर एक क्या आ गया, CH3 ग्रुप आ गया, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, टोलुइन। इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। ये इन सब एग्जांपल्स में देखें तो क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग। इसमें कितने बेंजीन रिंग हैं, दो। इसलिए क्या है, ये सेल्फ बेंजीन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो साइक्लिक में यही दो कैटेगरीज होती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनकी प्रॉपर्टीज टोटली क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन के जैसी होती हैं, और ये जो कि बेंजीन स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं, तो इन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो बेंजीन से मिलती जुलती होती है। ये है जी हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्लासिफिकेशन। वैसे तो ये टॉपिक मुझे कैटिनेशन के टॉपिक्स के साथ कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इतना कंटेंट है नहीं। पिछले टॉपिक में भी वो भी बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर था, जिसमें कैटिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, लेक्चर 1 जो था इस चैप्टर का। और ये 19.2 जो हाइड्रोकार्बन्स वाला टॉपिक है, ये कंबाइन करके एक लेक्चर बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक की इब्तिदा हो रही है, ऑर्गेनिक का स्टार्ट है, इसलिए मैंने स्टार्ट के लेक्चर जो है वो कोशिश करूंगा कि ये भी छोटे रखें, और कोशिश करूंगा कि आगे भी अगर मुमकिन हो सका तो मैं इन लेक्चर्स को छोटा करूंगा। यहाँ मुमकिन ना हुआ, वहां पे फिर हो सकता है लेक्चर थोड़ा क्या होगा, लेंथी होगा।